नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में भौतिक भूगोल का टॉपिक चट्टान से संबंधित प्रश्न और उत्तर एमसीक्यू के रूप में देखेंगे। तो दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। इसका प्रश्न है, पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ खनिजों से ही चट्टाने की रचना होती है। इन खनिजों की संख्या कितनी है? ए 10, बी 20, सी 150, डी 500। इसका सही उत्तर है बी 20। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के द्रव पदार्थ के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टाने को कहते हैं? ए आग्नेय चट्टान, बी अवसादी चट्टान, सी रूपांतरित चट्टान, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए आग्नेय चट्टान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? ए आग्नेय चट्टाने, बी अवसादी चट्टाने, सी रूपांतरित चट्टाने, डी अंतर्भेदी चट्टाने। इसका सही उत्तर है ए आग्नेय चट्टाने। अगला प्रश्न है, आग्नेय शैल कहलाती है? ए कठोर शैल, बी मौलिक शैल, सी गौण शैल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी मौलिक शैल। अगला प्रश्न है, निर्माण को दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? ए आग्नेय, बी कायांतरिक, सी अवसादी, डी अधिवितलीय। इसका सही उत्तर है ए आग्नेय। अगला प्रश्न है, आग्नेय चट्टानें बनाती है? ए गर्म लावा के ठंडे होने से, बी पर्वतों के गिरने से, सी भूकंप से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए गर्म लावा के ठंडे होने से। अगला प्रश्न है, मूह स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? ए आकाशीय पिंडों की दूरियां, बी बहते हुए जल की गति, सी वायुयानों एवं जलयानों की गति, डी चट्टानों की कठोरता। इसका सही उत्तर है डी चट्टानों की कठोरता। अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? ए आग्नेय, बी अवसादी, सी कायांतरित, डी अधिवितलीय या प्लूटोनिक। इसका सही उत्तर है डी अधिवितलीय या प्लूटोनिक। अगला प्रश्न है, आग्नेय चट्टान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए आग्नेय चट्टानों में परतों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है, बी इन चट्टानों में रवे पाए जाते हैं, सी इन चट्टानों में जीवावशेष का अभाव पाया जाता है, डी इन चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर है डी इन चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, जो शैल शेष अन्य से भिन्न है? ए क्वार्टजाइट, बी ग्रेनाइट, सी नीस, डी संगमरमर। इसका सही उत्तर है बी ग्रेनाइट। अगला प्रश्न है, भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टानों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ए बैथोलिथ, बी लैकोलिथ, सी फैकोलिथ, डी लोपोलिथ। इसका सही उत्तर है ए बैथोलिथ। अगला प्रश्न है, जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टान में पाए जाते हैं? ए आग्नेय चट्टान, बी अवसादी चट्टान, सी कायांतरित चट्टान, डी अधिवितलीय चट्टान। इसका सही उत्तर है बी अवसादी चट्टान। अगला प्रश्न है, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? ए आग्नेय चट्टान, बी अवसादी चट्टान, सी कायांतरिक चट्टान, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी अवसादी चट्टान। अगला प्रश्न है, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैल से ढका है? ए 75%, बी 65%,
सी 70%, डी 90%। इसका सही उत्तर है ए 75%। अगला प्रश्न है, भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी शैलों का योगदान है। ए 5%, बी 8%, सी 10%, डी 15%। इसका सही उत्तर है ए 5%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है। ए क्वार्टाजाइट, बी संगमरमर, सी कोयला, डी ग्रेनाइट। इसका सही उत्तर है सी कोयला। अगला प्रश्न है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। ए परिवर्तित चट्टान, बी परतदार चट्टान, सी अजैब चट्टान, डी आग्नेय चट्टान। इसका सही उत्तर है बी परतदार चट्टान। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है। ए आग्नेय, बी नवीन संस्तरित, सी प्राचीन संस्तरित, डी परिवर्तित। इसका सही उत्तर है सी प्राचीन संस्तरित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है। ए चूना पत्थर, बी बालुका पत्थर, सी सैल, डी क्वार्टाजाइट। इसका सही उत्तर है डी क्वार्टाजाइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है। ए जिप्सम, बी कांग्लोमेरेट, सी डोलोमाइट, डी स्लेट। इसका सही उत्तर है डी स्लेट। तो दोस्तों, इस वीडियो में भौतिक भूगोल से संबंधित प्रश्न और उत्तर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।